सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th के लिए एक रिवीजन वीडियो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन कराऊंगी। और क्योंकि हमारे इस बार 50% क्वेश्चन 80 में से 40 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो ये सीरीज़ मुझे यकीन है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एक एक नंबर के क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम चैप्टर 1 से करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि पिछले 8-10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको मैं लूँ, क्योंकि उन्हीं में से घूम फिर कर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 12 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे आपके। मैं यहाँ एक बार बता भी देती हूँ आपको, 18 क्वेश्चन आपके MCQ होंगे, 12 क्वेश्चंस आपके 1 वर्ड में होंगे और 10 क्वेश्चन आपके फिलअप्स की फॉर्म में होंगे। क्लियर? तो टोटल हमारे पास बेटा जी 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि 50% ऑफ टोटल मार्किंग होगा। ओके, तो यहाँ से अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर 1, हर चैप्टर की मार्किंग मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। चैप्टर 1 और 2 रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दोनों चैप्टर्स मिलाकर टोटल 10 मार्क्स का आएगा और 10 ही क्वेश्चंस आएंगे। तो हर क्वेश्चन केवल और केवल एक ही नंबर का आएगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि पहला और दूसरा चैप्टर मिलाकर उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उस एंगल से पहला और दूसरा चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप वहाँ से सीधे 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मैं देना चाहूँगी उन बच्चों को जो काफ़ी समय से मुझसे जुड़े हुए हैं। मैंने टेलीग्राम पर 10th और 12th क्लास के लिए ग्रुप शुरू किए हैं, जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स मुझे दे सकते हैं। मैं वहाँ पर आपके लिए टेस्ट वगैरह भी डालूँगी, तो आप मुझसे वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं हर वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूँगी। तो इफ़ यू लाइक यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप। चलिए अब हम देखते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम इन क्वेश्चंस को करेंगे 1 मार्क के हिसाब से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पड़े हुए हैं 12th क्लास में। तो मैं इनको बहुत डीपली बताने के बजाय आपको ऐसे तरीके से बताऊंगी कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट f फ्रॉम R to R। क्या मतलब है भाई इस सिंबल का? f एक फंक्शन है, R to R का क्या मतलब है कि रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन हो रहा है। यानी कि अगर हम उस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो वो भी रियल नंबर है, और उसके कोडोमेन की बात करें तो वो भी रियल नंबर है। यानी दोनों तरफ हमारे पास रियल नंबर है। फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू x क्यूब। x की जो इमेज है वो x का क्या है भाई? क्यूब है। x की इमेज x का क्यूब है। तो हमें क्या बताना है कि f इज 1 1 on into 1 1 on 2, many 1 on 2 या many 1 into। अगर हमें ये सारी डेफिनेशंस क्लियर है तो हम इजीली बता सकते हैं 1 1 का क्या मतलब है। मैं मोटे तौर पर आपको चारों डेफिनेशंस एक बार बता देती हूँ। 1 1 का क्या मतलब होता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन रियल से रियल पर डिफाइन है तो एक एलिमेंट की एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए। हम इसे कैसे प्रूव करते हैं? इसकी पहली कंडीशन क्या है कि अगर x1 x2 के इक्वल नहीं है, यानी डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स अगर बराबर नहीं हैं तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं आएंगी। और या फिर हम ऐसे करते थे कि मान लीजिए कि दो इमेजेस इक्वल हैं, f of x1 f of x2 के इक्वल है तो x1 x2 के इक्वल होना चाहिए। ये दो तरीके हैं 1 1 प्रूव करने के। क्लियर? यहाँ आपने प्रूव नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या ध्यान करना है कि हर x की इमेज उसका क्यूब आ रहा है।
क्लियर। तो आपने ये देखना है कि एक x की इमेज एक ही आना चाहिए। मान लो हमें छोटा सा न्यूमेरिकल ले लें, मैं यहाँ पर 4-5 वैल्यू डाल देती हूँ, 1 2 3 4 5 है, रियल नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर भी मैंने कुछ वैल्यूज़ डाल दी 6 7 8 9 10, तो 1 की इमेज यानी 1 का क्यूब होगा 1 हो जाएगा, 2 की इमेज 8 हो जाएगा, 3 की इमेज कितना हो जाएगा 27, यानी एक एलिमेंट की एक ही इमेज आएगी। नेगेटिव में ले लो, इसी में नेगेटिव्स भी ले लो, बस एक ऐसे ये ट्रिक पकड़नी है आपने। -1 -2 -3 0 1 2 3 ले लिया, एक की इमेज एक आएगी और -1 की -1 आएगी। अगर यही फंक्शन f(x) बराबर है x² होता, कहीं है भी क्या, ये नहीं है, इस फिलहाल यहाँ नहीं है, लेकिन अगर यही फंक्शन हमारा x का स्क्वायर होता भाई रियल से रियल पे, आप इतनी सी बात को समझें, ये भाई रियल है, ये रियल है, ये 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 फॉर द टाइम बिंग हमने ये ले लिया, और रियल से रियल पे ही जा रहा है भाई, फंक्शन कह रहा है मान लो, तो 0 1 2, तो अब आप देखें कि एक की इमेज एक का स्क्वायर, हम फंक्शन क्या ले रहे हैं f(x) है x का स्क्वायर, तो एक की इमेज एक का स्क्वायर और -1 की इमेज भी उसका स्क्वायर एक आ गया, यानी मैनी 1 हो गया। ये 2 की इमेज एक आ गई, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की इमेज एक ही एलिमेंट होना चाहिए, 1 1, ठीक है ना। इसमें से एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की इमेज एक सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ हमारा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, बजाय इस डेफिनेशन के, इसकी हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मैंने आपको बता दिया है। तो आपने अपने सारे ऑप्शंस देखने हैं, 1 1 मैनी 1 इनटू और ऑन टू, ये 4 बातें आपने समझनी है। 1 1 और मैनी 1 अभी मैंने आपको बता दिया। 1 1 में क्या बताया, एक सिंगल एलिमेंट की एक ही इमेज, जैसे क्लास में एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता है, 2 बच्चों को सेम रोल नंबर नहीं मिलता। क्लियर, बात समझ आ रही है भाई। ये तो स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास के, आप एक एग्जांपल अच्छे से समझ लो, बाकी आपको अच्छे से सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। मान लीजिए ये किसी क्लास के 4 बच्चे हैं और ये उनके रोल नंबर्स असाइन हो रहे हैं, तो एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा, नॉट मोर देन 1। ए का रोल नंबर 1 है, सी का रोल नंबर 2 है, डी का रोल नंबर 3 है और बी का 4 है। ऐसा नहीं है कि 4 रोल नंबर 2 बच्चों के हो जाएंगे, तो ये 1 1 फंक्शन है। लेकिन अगर मैं एक और सेट बना दूं, देखिए ध्यान से, ये स्टूडेंट्स हैं और ये इनके किसी टेस्ट में आए हुए मार्क्स हैं, वही 4 स्टूडेंट्स हमने ले लिए और मैडम ने 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है। एक बच्चे के 10 आ रहे हैं, मतलब यहाँ से देखो 10 में से कितने नंबर आ सकते हैं, 10 में से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी नंबर आ सकते हैं। मान लीजिए ए के आए 4 नंबर, बी के आए 6 नंबर, सी के भी आए भैया 6 नंबर और डी के भी आए 6 नंबर। 3 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ सकते हैं, 3 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन 3 बच्चों का एक जैसा रोल नंबर नहीं हो सकता। तो आप 1 1 को इस तरीके से याद करें कि 1 एलिमेंट इन डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज। ठीक है भाई, यूनिक इमेज तो होती ही है, वो फंक्शन की डेफिनेशन होती है। तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम से कनेक्टेड नहीं होंगे। या आप इसको भी एरो से तो ना कई बार मुश्किल हो जाता है, कुछ फंक्शन ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसे आपने समझना है। और दूसरी चीज़ ये देखो कि मैनी 1 ये होता है कि मैनी बहुत सारे एक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये हो गया मैनी 1। अब बात आ जाती है इनटू की और ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन वो होते हैं जहां पर कोडोमेन का हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो। क्लियर। अब मान लीजिए हमारे पास ये 10 नंबर हैं या 10 सिचुएशन है, ये हमारे पास 10 मार्क्स हैं और 10 ही बच्चे हैं और हर बच्चा कोई ना कोई अंक हमारा ले रहा है। या हम ऐसे एग्जाम्पल ले, मैडम ने 5 मार्क्स का टेस्ट लिया और A B C D F ये तो हमारे बच्चे हैं और मैडम ने 5 मार्क्स का टेस्ट लिया। इसमें परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है, मार्क्स पूरे देने हैं मैम ने, भाई डेसिमल में नहीं देने हैं, ठीक है। 3 4 5 बी के 2 नंबर आ गए, ए के 0 आ गए, सी के 1 आ गए, डी के 5 आ गए, ई के 4 आ गए और भैया एफ के 3 आ गए।
ठीक है। या आप ऐसा कर लो कि भाई आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 को हटा दो, 5 को हटा दो, तो डी के भी आ गए 4 ही नंबर। तो यहाँ क्या देखना होता है कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा? ऑन टू। अब यहाँ देखिए ये रोल नंबर है, मान लो 10 तक के रोल नंबर हैं किसी स्कूल में, भाई 10 से ज़्यादा बच्चों को हम एडमिशन देंगे नहीं, लेकिन बच्चे आए हैं 4 ही, तो बाकी के रोल नंबर तो पड़े हुए हैं लेकिन उनके लिए कोई बच्चा मौजूद नहीं है यहाँ पर। बाकी के रोल नंबर्स तो पेंडिंग हैं लेकिन उनके लिए यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है। यानी यहाँ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में जिनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है। ये टेक्निकल डेफिनेशंस भी होती हैं इनकी कि अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो ऑन टू तब होता है जब fx इज इक्वल टू b हो जाता है, यानी कि ये सारी इमेजेस का जो सेट है वो b के बराबर बन जाए, सारी इमेजेस का सेट b के बराबर बन जाए। और जब सारी इमेजेस का सेट b का सबसेट हो, यानी कोई ना कोई एलिमेंट रह जाए, तो वो इनटू फंक्शन होता है। ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा डीप में समझाने का अब नहीं है समय, मैंने आपको सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से बताया है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम से कनेक्टेड ना हो 1 1, एक स्टूडेंट का एक रोल नंबर 1 1, कई स्टूडेंट्स के एक से मार्क्स आ रहे हैं मैनी 1, डोमेन के हर एलिमेंट की यहाँ प्री इमेज एग्जिस्ट करे ऑन टू फंक्शन। अगर डोमेन में एक भी एलिमेंट पेंडिंग रह गया जिसके लिए यहाँ कोई प्री इमेज नहीं है तो फंक्शन हो जाता है इनटू। तो ये 4 बातें ही आपसे इन चारों क्वेश्चंस में घुमा फिरा कर पूछी गई हैं। यहाँ मेन बात ध्यान देने की ये है, आपने क्या ध्यान देना है कि आपका डोमेन क्या है, आपका डोमेन क्या है। तो अगर आपका डोमेन यहाँ पर R है और आपका जो कोडोमेन है, आपका जो कोडोमेन है वो भी R है, दोनों R हैं, रियल नंबर्स हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि fx किसके इक्वल है? x क्यूब के। ठीक है भाई, एक न्यूमेरिकल छोटा सा बस अपना बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लिख लीजिए। अब आपने ये कल्पना करनी है कि आप यहाँ इसमें से जो भी रियल नंबर रखोगे तो उसकी इमेज उसका क्यूब आएगा, और एक रियल नंबर का क्यूब एक ही नंबर होता है। मतलब अगर मैं 1 का क्यूब ले रही हूँ तो 1 आएगा, और -1 का क्यूब -1, अलग एलिमेंट का क्यूब अलग आएगा, अलग एलिमेंट का क्यूब अलग आएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। जिन बच्चों को टेक्निकली आता हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हमने मान लिया कि f ऑफ x1 किसके बराबर है? भाई f ऑफ x2 के, यानी x1 क्यूब किसके बराबर है? x2 क्यूब के। तो x1 किसके बराबर आ गया? x2 के। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया? 1 1। ये तो है टेक्निकल तरीका, मैथमेटिकल तरीका करने का। और क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने फटाफट ये देखना है, मुजबानी है ये क्वेश्चन, वर्बल हैं, ओरल क्वेश्चंस हैं कि एवरी रियल नंबर हैज अ यूनिक इमेज, यानी हर रियल नंबर का क्यूब अलग अलग होगा। तो एक एलिमेंट का एक ही क्यूब होगा, तो ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 है तो हमारे पास अब ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं, तो या तो ये इनटू है या ऑन टू है। मैनी 1 तो है नहीं, मैनी 1 का मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का सेम क्यूब हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हम आ जाते हैं इनटू पर और ऑन टू पर। इनटू का मतलब और ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन को स्टडी करना है। ठीक है भाई, हमें कोडोमेन को स्टडी करना है, फंक्शन को सीधा उल्टा दोनों देखना आना चाहिए। x की इमेज x का क्यूब है, एक दो एग्जाम्पल लिख लें। एक का इमेज, एक की जो इमेज है वो 1 है बेटा, 2 की इमेज 2 का क्यूब यानी 8 है, 3 की इमेज 3 का क्यूब यानी 27 है। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज क्या है? उसका क्यूब रूट। क्यूब रूट जैसे अंडर रूट होता है, ऐसे क्यूब रूट होता है, घनमूल हिंदी में बोलते हैं, क्यूब रूट पावर 1/3 पावर ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ हमने क्या देखना है कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट्स यहाँ मौजूद हैं या नहीं हैं। तो हर रियल नंबर का क्यूब रूट रियल होता है। देखो 1 का क्यूब रूट तो 1 आ जाएगा, लेकिन क्यूब रूट, लेकिन जब आप 2 का क्यूब रूट लोगे तो वो 2 की पावर 1/3 होगा जो कि रियल होगा। आप 2.5 का क्यूब रूट लोगे तो बेटा जी ये भी
रियल ही आएगा। तो क्यूब रूट ऑफ एवरी नंबर रियल नंबर इज रियल, तो हर एलिमेंट का यहाँ प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, इनटू नहीं होगा। इसको करने का जो मैथमेटिकल तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या करते हैं मैथमेटिकली इसको करने के लिए। जनरल तरीका जो इसका है वो क्या है कि मान लीजिए ये आपका डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए यहाँ कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ के एलिमेंट्स को तो x1 x2 x3 लेते हैं, यहाँ के एलिमेंट्स को y1 y2 y3 लेते हैं। हमने यहाँ से कोई y उठा लिया, मैं जस्ट समझाना चाह रही हूं बस आपको कि y हमने मान लिया किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को, और y की प्री इमेज x है, y की प्री इमेज x है और x आपने रियल दिखाना है। इसका मतलब क्या है, x क्यूब y है, तो दोनों तरफ क्या कर दो, क्यूब रूट कर दो, तो x क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3। लेकिन y तो रियल है, y रियल है तो y का क्यूब रूट रियल है, और y का क्यूब रूट किसके इक्वल है, x के, तो x रियल है। हमने y की प्री इमेज को x माना, हमने यहाँ से कोई जनरल एलिमेंट y उठाया, इसकी प्री इमेज को हमने x माना और वो प्री इमेज रियल आ गई, यानी कि हर रियल नंबर की प्री इमेज रियल आ गई, मीन्स हर रियल नंबर की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स एवरी एलिमेंट हैज इट्स प्री इमेज, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो असली तरीका तो है ये करने का, तो और वो जो तरीका मैंने बताया वो उन बच्चों के लिए खास तौर पर हेल्पफुल रहेगा जिन्हें ये फंक्शन और रिलेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो वो थोड़ी सी ऐसे कोशिश करके देख लें कि भाई एक एलिमेंट का क्यूब एक ही होता है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो ओड पावर होती है ना वो ज़्यादातर 1 1 होती है, इवन पावर 1 1 नहीं आती हैं। कैसे नहीं आती हैं, अब आप सेकंड एग्जांपल पे आ जाओ, ध्यान देना। f एक फंक्शन है r से r प्लस पर, कहाँ गड़बड़ हो गई, r का मतलब सारे पॉजिटिव्स, ये बीच में जगह क्यों छोड़ रही हूँ मैं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हेयर, बीच में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर को हम सेट के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। लेकिन r प्लस का क्या मतलब है, 0 से आगे, ठीक है भाई, r प्लस में 0 भी नहीं आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो हमारा जो डोमेन है वो r है और को डोमेन है वो r प्लस है, और फंक्शन क्या है, f(x) बराबर है x की पावर 4, f(x) बराबर है x की पावर 4। जहाँ पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वहाँ फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो भाई, अगर मैं यहाँ x की जगह -1 रख दूँ तो -1 की इमेज आएगी -1 की पावर 4, और भाई मैं x की जगह 1 रख दूँ तो भी मेरी इमेज कितनी आ रही है, 1। भाई -1 की इमेज भी 1 आ रही है और 1 की इमेज भी, 2 की इमेज सेम आ गई, मैनी की इमेज 1 आ गई, तो ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। अब मैनी 1 ये दोनों हो गए, ठीक है भाई, मैनी 1 ये दोनों हो गए। अब बच गया ऑन टू प्रूव करना। तो ऑन टू का क्या मतलब है कि यहाँ जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी 1/4 पावर, ठीक है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि मान लिया मैंने y ले लिया, r प्लस को बिलोंग कर रहा है, r प्लस बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सबको तो प्रूव नहीं कर सकते, तो एक जनरल एलिमेंट मैंने y उठाया जिसकी प्री इमेज इसमें है, मान लिया वो x है, तो f(x) बराबर है y, f(x) का मतलब क्या है, x की पावर 4 बराबर है y, दोनों तरफ 4th पावर ले लो, यहाँ भी पावर 1/4 लगा दो और यहाँ भी 4 से 4 कट गया, ये 4 है भाई, तो x क्या आ गया, y की पावर 1/4, y की पावर 1/4। अब ध्यान दो, y रियल है तो भैया y की पावर 1/4 भी रियल है, तो y की जो प्री इमेज है x वो रियल आ गई, यानी हर पॉजिटिव रियल नंबर की 1/4 पावर रियल आएगी, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करेगी, तो फंक्शन हमारा हो जाएगा मैनी 1 ऑन टू, ये आएगा हमारा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपकी NCERT की एक्सरसाइज 1.2 का 11th क्वेश्चन भी है, ठीक है भाई। अगर आपको अभी भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैंने अभी आपको बताया है कि
टेलीग्राम पे भी मैंने आपके लिए एक ग्रुप बनाया है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बता सकते हैं, कोई डाउट है तो आपको मैं फिर से आपको वो डाउट दूर करने की कोशिश करूँगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब हम फटाफट से। अब ध्यान दें, अब आप कहोगे कि फर्स्ट और थर्ड तो ये एक सा है क्योंकि यहाँ भी एक्स क्यूब है और यहाँ भी एक्स क्यूब है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ डोमेन था आर से आर, यहाँ डोमेन है नेचुरल से नेचुरल, और नेचुरल नंबर तो हम सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ख़त्म नहीं होते हैं, एंडलेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और फंक्शन क्या है, एफ एक्स की इमेज एक्स क्यूब है। तो अब आराम से देखो, शुरू से 1 की इमेज 1 हो गई, 2 की इमेज 2 क्यूब 8 हो गई, 3 की इमेज 27 हो गई, 4 की इमेज 64 हो गई एंड सो ऑन। एक नेचुरल नंबर का क्यूब एक ही नेचुरल नंबर आएगा, तो ये फंक्शन आपका 1 1 होगा। लेकिन जब हम ऑन टू की बात करते हैं, ध्यान देना, ऑन टू का मतलब ये इसका क्यूब है, तो इसकी इमेज प्री इमेज क्या होगी, इसका क्यूब रूट। अब आप देखो भाई, 1 का क्यूब रूट उल्टा चले तो 1 है, लेकिन 2 का क्यूब रूट जो 2 की पावर 1/3 है वो तो नेचुरल नहीं है, 3 की पावर 1/3 नेचुरल नहीं है, 4 का क्यूब रूट नहीं ढूंढ सकते हम, 5 का क्यूब रूट नहीं ढूंढ सकते, तो हर नेचुरल नंबर की प्री इमेज इसमें नहीं है, इसलिए ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा, ये हमारा इनटू फंक्शन आ जाएगा। यस ये फंक्शन हो जाएगा हमारा 1 1 और इनटू। इसके ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं हैं, तो ऑप्शंस आप इन्हीं में से अपने चेक कर लीजिएगा। इसके आगे मैं लिख देती हूँ, इसका ऑप्शन क्या है, 1 1 और इनटू फंक्शन। क्लियर, आगे चलते हैं अब हम। ये है क्वेश्चन नंबर 4। लेट f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 3x। ठीक है भाई, f हमारा फंक्शन है रियल से रियल पर, और हर फंक्शन की इमेज उसका तिगुना है। तिगुना है तो 1 1 है। क्यों, देखिए ये 1.3 का 12th क्वेश्चन है, ये मैं बता दूं आपको भाई, हर रियल नंबर के का तिगुना एक ही रियल नंबर आएगा, तो 1 1 है। वैसे भी आप चाहो तो हमने मान लिया कि f ऑफ x1 की इमेज भाई f ऑफ x2 के बराबर है। x की इमेज 3x है, x1 की इमेज क्या होगी 3x1, ये क्या होगी 3x2, 3 से 3 कट गया तो x1 x2 के बराबर आ गया। जब इमेजेज इक्वल है तो एलिमेंट्स भी। न्यूमेरिकली करके देखना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। मान लो 4 5 एलिमेंट ही उठा लिए हमने, तो भाई 1 का तिगुना 3 हो जाएगा, 2 का तिगुना 6 हो जाएगा, और भाई 3 का तिगुना 9 हो जाएगा एंड सो ऑन। -1 का तिगुना -3, -2 का तिगुना -6। 3 टाइम्स ऑफ द नंबर वी आर लुकिंग हेयर, 3 टाइम्स एक रियल नंबर का 3 टाइम्स एक ही रियल नंबर होगा, तो 1 1 हो गया। लेकिन जब हम ऑन टू की बात करते हैं तो दिस फंक्शन इज अगेन, दिस इज ऑन टू, दिस इज ऑन टू भाई, ये ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं रियल से रियल, वही मुझे नेचुरल ध्यान रहा, डोमेन पर हमें बड़ा फोकस करना है। अगर किसी नंबर की इमेज उसका 3 गुना है तो उसकी प्री इमेज उसका 1/3 होगा। हम यहाँ से कोई y उठा लेते हैं कि y कोई ऐसा नंबर है जो कि हमारे कोडोमेन में है। देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ मैं डीप आपको नहीं बता पाऊंगी, टाइम हमारे पास कम है। कोडोमेन से हम एक एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होती ज़रूर है, बट हमें क्या करना होता है कि हमें ढूंढना होता है कि वो प्री इमेज हमारे गिवन सेट में है या नहीं है। क्लियर, तो हमने यहाँ से कोई नंबर y उठाया तो उसकी कोई ना कोई प्री इमेज होगी, कहीं ना कहीं होगी, तो हमने मान लिया कि y की प्री इमेज x है, यानी fx y के बराबर है। अब fx का मतलब क्या है, fx का मतलब है 3x, तो भाई 3x किसके बराबर हो गया, y के। तो हमें तो x पता करना है रियल है या नहीं है। हमने y की प्री इमेज को यहाँ x लिया और हमारा काम ये पता करना है कि x रियल है या नहीं है। रियल है तो इसमें आ जाएगा, तो x कितना बन गया भाई, y/3 बन गया। अब ध्यान दो, y रियल है
y रियल है और रियल को 3 से भाग करोगे तो रियल ही आएगा। तो ये जो हमारा x है रियल आ गया। y क्या था, कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर था जिसकी प्री इमेज रियल आ गई। इट मीन्स हर रियल नंबर की प्री इमेज यहाँ रियल आएगी, तो हर नंबर को प्री इमेज मिल जाएगी। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन टू। और यहाँ से हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, 1 1। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बी पार्ट हो जाएगा, जो कि 1 1 एंड ऑन टू है। तो ये थे बेटा 4 क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको कराऊंगी। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।